थ्योरम 8.5 इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया इस तरह से, ठीक, और इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। सही है, ठीक है। तो अब पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि हमें प्रूव करना क्या है। देखो, हमें ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स है ना वो तो बराबर दे रखे हैं। अपोजिट एंगल कौन कौन होगा बताओ? ए का अपोजिट कौन होगा? सी। और बी का अपोजिट कौन होगा? डी। तो ये इक्वल दे रखे हैं, मतलब ए और सी बराबर है और बी और डी बराबर है, इक्वल है। और प्रूव क्या करना है इस बार बताओ? प्रूव ये करना है कि पैरेललोग्राम मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। समझ में आया? इस थ्योरम को कराने से पहले मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। जब हमारा कभी भी कोई पैरेललोग्राम होता है ना, इस तरह से एक पैरेललोग्राम होता है, जैसे नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम को प्रूव करने के ना दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका कि अगर मैं इसको और इसको पैरेलल प्रूव कर दूं और इसको पैरेलल प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। तब इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तब हमें इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका कि जो हमारा पैरेललोग्राम है ना, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, या तो एक काम कर लो कि इसको इसके पैरेलल प्रूव करो, साथ में इक्वल भी प्रूव कर लो, बस तब दूसरी पेयर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया? या तो पहला तरीका ये है कि इसको इसके पैरेलल और इसको इसके पैरेलल, तब इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी से ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। और एक दूसरा तरीका है कि या तो इसको इसके पैरेलल प्रूव करो और जो पैरेलल प्रूव करी है उसी को इक्वल भी प्रूव कर दो, बस तब दूसरे पैर। अब तुम ये इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोचो कि इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या कि हमने ये इसको पैरेलल प्रूव किया और इसको इसके बराबर प्रूव करना। जो इक्वल प्रूव करी है ना वही पैरेलल भी प्रूव करनी पड़ेगी तब जाके। मतलब एक में क्या हो रहा है, पहले में क्या हो रहा है कि जो अपोजिट साइड्स हम पैरेलल प्रूव कर रहे हैं ना उनमें दोनों करनी पड़ रही। दोनों मतलब इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल, पहला तरीका। और दूसरा क्या है कि इसको इसके पैरेलल, दूसरे पे जाओ मत, जो हमने पैरेलल प्रूव करी है ना उसी को क्या करो, इक्वल भी प्रूव कर दो, बस हो गया काम। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, हो गया काम। सही है? तो चलो करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन, कि हमें गिवन है क्या। सबसे पहले देखते हैं गिवन है हमें क्या कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब यहां पे लिखेंगे हम क्या कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो नहीं, ये तो प्रूव करना है ना, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है। तो मुझे क्या पता है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। चलो भाई, ए बी सी डी मैंने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब आते हैं हम क्या करना है, नहीं कंस्ट्रक्शन मत करो, सीधे प्रूफ पे आओ। ठीक है, प्रूफ। देखो प्रूफ में मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों मिलके बताएगा कोई 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री बनाती है। अब मुझे ये बताओ, एंगल ए जो है और एंगल सी वो बराबर नहीं है क्या? तो क्यों ना एक काम करो, एंगल ए को तो रहने दो एंगल ए, एंगल बी को भी रहने दो एंगल बी, और एंगल सी को ना एंगल ए ही लिख दो। लिख सकता हूँ? अच्छा, डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे 360। मुझे बताओ, एंगल ए और एंगल ए कितने हो गए? 2 एंगल ए, तो 2 एंगल ए, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 एंगल बी बराबर 360। क्या इन दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है? 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360। जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। अब इंटू था ना, वहाँ जाके डिवाइड गया, तो डिवाइड गया तो 180 तो आएगा। समझ में आ रहा? मतलब इसी लाइन को हम आगे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर
360 अपॉन में 2, यहीं से फिर आगे डिवाइड करके ये पहुंचा। सही है। अच्छा मुझे अब फिगर में इसको बताओ, फिगर में है क्या। ये बोल रहा एंगल ए और एंगल बी ना ये मिल के 180 बना रहे। भाई 180 ऐसे नहीं बनता फालतू, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं ना तभी 180 बनता है। तो ये कह रहा है ये और ये वाला एंगल ना 180 बना रहे हैं। 180 बना मतलब को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वहां पक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स हैं वो। तो को इंटीरियर एंगल ऐसे नहीं बनते हैं फालतू के, कब बनते हैं जब क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। तो सो क्या कौन कौन सी लाइन है, ए डी। तो ए डी जो है इसका मतलब पैरेलल है किसके, बी सी के। बस एक ये वाली मैंने इसको इसके प्रूव करके दिखा दिया, समझ में आया। अब आओ इधर, ठीक, अब इधर आओ। अब मैं अगली बार फिर वही लिख रहा हूं जो मैंने ये शुरू में लिखा था। यहाँ पे देखो क्या लिखा था मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ना ये वाली और ये वाली लाइन तो मैंने प्रूव करके दिखा दी। अब ना कौन से दो एंगल मुझे, या तो मुझे ए और डी दिखाना है, तो इस पूरी लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, इस पूरी लाइन में मुझे ए और डी को रखे रखना है, बाकी को सब हटाना है। तो हटाऊंगा कैसे, मैंने क्या क्या बोलता, क्या क्या रखना है मुझे, ए और डी। तो ए और डी रहने दो, एंगल ए और प्लस एंगल डी रहने दो, क्योंकि उसकी मुझे क्या है, जरूरत है, उसे मुझे जरूरत है। देखो ए और डी मुझे 180 प्रूव करना है, तभी तो इन दोनों को मैं क्या प्रूव कर पाऊंगा, पैरेलल। समझ में आया। तो बताओ मुझे जरा, एंगल ए हो गया, एंगल बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ जल्दी, एंगल डी लिख दो भाई, एंगल बी की जगह एंगल डी। और एंगल सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए। अब देखो एंगल ए और एंगल ए कितना हो गया, 2 एंगल ए, यहाँ पे हो गया 2 एंगल डी बराबर 360। क्या इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360, जो यहाँ इंटू वहाँ जाके, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360 अपॉन में 2 मतलब 180। तो कहने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। अच्छा देखो ये दोनों भी मिलके 180 बना रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, सो एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल है भाई। उससे क्या मिला, सो कौन कौन सी लाइन है, ए बी पैरेलल है डी सी। अब मैंने क्या प्रूव किया, मैंने ए डी को बी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया, ए बी को इसके पैरेलल प्रूव, तो बचे ही क्या फिर, इसका मतलब सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बस एक लाइन आपको और लिखनी है यहाँ पे, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारी थ्योरम 8.5 थी।